कि मैं हद से ज्यादा बदनाम हूं क्योंकि मैं खरी बात मुंह पे कहता हूं, और इंशाअल्लाह ये मैं खरी बात मरते दम तक कहता रहूंगा जब तक मेरी कौम एक ज़ाज़म पर ना आ जाए। इंशाअल्लाह स्टेज पे तशरीफ फरमा सारे खुशूसी मेहमान, जितने भी आइमा हजरात हैं, आलिम हैं, हाफिज है, कारी हैं, मुफ्ती हैं, सभी एक ही स्टेज पर आप बैठे हैं। जो मेहनत काफ़ी सालों से चल रही थी, आज वो मेहनत रंग लाई है। इसमें आपकी सभी की दुआओं का ताउन रहा, तब जाकर के ये मजमा इकट्ठा हुआ है। और आपने दिखा दिया कि जमहूरियत में सर कटाने की ज़रूरत नहीं है, लोकतंत्र में सर गिनाने की ज़रूरत है। आपने गिना दिए कि हम एक हैं। मोहतरम भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करूंगा। 2-4 शेर मैं भी पकड़ लाया हूं। वक्त की फिक्र कर ए नादा, मुसीबत आने वाली है। वक्त की फिक्र कर ए नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में होंगे। तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में होंगे। हक है। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। अज़ीज़ान मिल्लत, सभी मकतब फ़िक्र के हजरात, बहुत ही खुशी का मौका है कि आप सब एक साथ बैठे हैं। एक शायर ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद व अयाज, ना कोई बंदा ना बंदा नवाज। ये वो मजलिस है, ये वो स्टेज है जहां बरसों से कोशिशें चली आ रही थी कि यकचहती की तौर पे मुसलमान इस देश का एक हो जाए, मुसलमान इस राज्य का एक हो जाए, भाई भाई एक हो जाए। क्योंकि जो हालात हैं देश के, वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। तुम्हें अपनी ताकत को दिखाना है। जब तक तुम एक नहीं होंगे तब तक तुम बिखरे हुए रहोगे, और जब तक तुम बिखरे हुए रहोगे ऐसे ही तुम्हारे साथ हादसे देश में होते रहेंगे। ये प्यारी बच्चियां जिन्होंने अभी कुछ अरसे पहले जो मुखातिब किया, जिन्होंने बयान किया, इन बच्चियों को देख करके मुझे वो कर्नाटक की शेरनी याद आ गई। कुछ लोगों ने कर्नाटक में कुछ महीने पहले उस शेरनी को घेर लिया था, और उस शेरनी ने जो नारा दिया था, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर। और उस एक बच्ची को दुबई के बुर्ज खलीफा में भी दिखाया गया और पूरी दुनिया में उस बच्ची को दिखाया गया। ये नाराए तकबीर की ताकत है, ये एक मुसलमान की पहचान है इस पूरी देश में और दुनिया में। हमारे नबी एक, सबसे पहले हमारा रब एक, फिर हमारे नबी एक, हमारा कुरान एक, हमारा काबा एक, फिर भी हम बटे हुए हैं। इत्तेहाद कायम रखो। अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी तकरीर का मौजू है इल्म, एजुकेशन, शिक्षा, भटकता हुआ मुस्लिम समाज, तालीम से दूर, नशे में चूर, हद से ज्यादा मगरूर, मोबाइल का सुरूर, नॉनवेज कहाँ मिलेगा। मैं हर तकरीर में कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, तुम नॉनवेज नहीं खाओगे तो तुम मर नहीं जाओगे। अपने बच्चों की इल्म की तरबियत की तैयारी करो। हफ्ते में एक दिन भी खाओगे तो तुम मर नहीं जाओगे इंशाअल्लाह। अपनी खुराक को कम कर दो। बार बार लोग कहते हैं कि आधी रोटी खाओ, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। मुसलमान जुआ, सट्टा, शराब, जीना, हराम, इसमें मुब्तला हो रहा है दिन ब दिन। गौर व फिक्र करने की जरूरत है। हर एक इंसान दूसरे इंसान के गिरेबान में झांकता है। तुम खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो, खुद के घर शीशे के हैं और क्या दूसरों के घर पे हम पत्थर मारते हैं। मैं सबसे पहले खुद में सुधार लाऊं, उसके बाद मैं तकरीर करूं, उसके बाद मैं अपने भाइयों को कहूं गौर व फिक्र करने की तुम्हें सख्त जरूरत है। नए नए रिवाज, शादियों में डीजे के साथ बंदोलियां निकाली जाती है। मैं देखता हूं, दिल्ली गेट पे रहता हूं, महीने में 2-4 बंदियों तो निकलती है डीजे के साथ साथ में। इस रिवाजों को बंद करें, ये रिवाज तुम्हें नस्ल बर्बाद कर देगी। हमारी बच्चियां उन्हीं बंदोलियों में मैं देखता हूं, ये आंखें तरसती है उन बच्चियों को देख करके। वो बच्चियां नाचती है, वो बच्चियां सड़कों पे मुजरा करती है। शर्म नहीं आती उन माँ बाप को, शर्म नहीं आती उन लोगों को जो उन बच्चियों को देख करके कहते हैं देखो हमारी कौम की बच्चियां नाच रही। मैं कहना चाहूंगा सभी को, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, खुदा की कसम, अल्लाह के घर मर के जवाब देना पड़ेगा। अपनी बच्चियों को घर से बाहर मत भेजो, अपनी बच्चियों को पर्दे में रखो, अपनी बच्चियों को हिजाब में रखो। मेरी प्यारी बच्चियां जो शहजादियां कहलाती है, वो सड़कों पे नाचती है। क्या मैसेज दोगे तुम? नबी की उम्मत हो तुम, क्या मैसेज दोगे? मरने के बाद क्या रब्बुल आलमीन को तुम जवाब दोगे? सगाई में डीजे फ्लोर लगने लगे हैं घरों में।
सगाइयों के प्रोग्राम होते हैं, ये रीति रिवाज जो जितने भी नए नए चला रहे हो, अरे उतने ही पैसे तुम मस्जिद में दो, इमाम साहब को दो, तालीम पे खर्च करो, अपने भाई जो गरीब है उसकी मदद करो, अपने परिवार में कुछ जरूरतमंद है उसकी मदद करो। क्यों फिजूल खर्चे करते हो? एक दिन की वाह के अंदर महीने ब्याज बढ़ता है एक बाप। दिखावे के लिए आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, मैं देखता हूं 1 लाख रुपए का ट्रेंड लगाया फलाने ने, तो वो कहता है मैं 2 लाख का लगाऊंगा। जिसने 2 लाख का लगाया वो कहता है मैं 5 लाख का लगाऊंगा। अरे अल्लाह के बंदों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जितना हो सके अपनी शादी को आसान करो, जितना हो सके अपनी शादियों को आसान करो, जितना हो सके शादियों को आसान करो। क्यों फिजूल खर्च में लगे हो? क्यों बर्बाद हो रहे हो? एक बाप अपने लगते जिगर को 20 साल पालता है, उस बच्ची की शादी करने के लिए तिनका पैसा इकट्ठा करता है, और 24 घंटे 28 घंटे दिखावे के लिए वो बाप अपनी जमीन बेच देता है, वो बाप अपने जेवर बैंक में रखता है। किस लिए? कि सिर्फ दिखावे के लिए, कभी मेरे घर बारात आएगी, मेरी अच्छी लगेगी। मैं हालात देखता हूं, मोटरसाइकिलें दहेज में दी जा रही है, कारें दहेज में दी जा रही है, औकात 1 तोला सोने की है, 15-15 तोला ब्याज पे लाके दिया जा रहा है। किसको दिखावे में लगे हो मेरे भाइयों? सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, पानी नाक तक आ चुका है, डूब जाओगे, बचाने कोई नहीं आएगा तुम्हें। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत एक बाप के लिए अपनी लगते जिगर अपनी बेटी होती है। उस बेटी को वो विदा करता है उस शख्स के हाथ में जिस शख्स को वो जानता नहीं है। मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा कि दिन ब दिन तलाकों के मसले बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन बेहयाइयां बढ़ती जा रही है, चाहे वो बच्चियां हो चाहे वो बच्चे हो। पेशेंस रखो। शादी के बाद एक बच्ची अपनी माँ से राब्ता ज्यादा रखती है। खुदारा घर को बनाने की कोशिश करो, एडजस्ट करने की कोशिश करो। तलाक, जब किसी का तलाक होता है तो अर्श से लेकर के फर्श तक हिल जाता है, और तुमने तलाक को इतना आसान बना दिया कि आज शादी हो रही है 2 महीने बाद तलाक हो रहा है, आज शादी हो रही है 6 महीने बाद तलाक हो रहे हैं। कौम को, समाज को फिक्र करने की जरूरत है। इस मौजू पे भी हम सबको आगे आना होगा कि हमारी कौम में सबसे ज्यादा तलाकें हो रही है। ये महिला थाना, जब भी मैं जाता हूं कोई समझाइश करने के लिए, वहां के पुलिस वाले कहते हैं जावेद साहब अल्लाह माफ करे 6 में से 5 मुकदमे मुसलमानों के आते हैं। इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है जिंदगी में दीन नहीं है। आपकी जिंदगी में जब तक दीन नहीं होगा तब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा नहीं करोगे। जिंदगी में दीन पैदा करो। और पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। मेरी उम्र 40 साल है, मैं आज भी पढ़ता हूं। टूटे फूटे में आलिम को, हाफिज को कहता हूं कि कुछ अधूरी चीजें हैं जो मुझे पढ़ाइए, क्योंकि इल्म जो है वो जिंदगी भर पढ़ेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। बच्चियां घर से भाग रही है, बच्चे भी घर से भाग रहे हैं। एक बाप 20 साल अपनी बेटी को पालता है और वो बेटी 3 दिन बाद थाने में मिलती है। उस बेटी को हम समझाने जाते हैं, बेटी हमारी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि मैं बालिग हूं, मुझे भागने का हक है। जब तू बालिग है तो तेरी माँ ने तुझे 9 महीने पेट में रखा, तुझे कितना मुश्किल से पाला। तेरे बाप ने सुबह 9 से लेकर के शाम को 8 तक मजदूरी की, 400, 500, 600 रुपए लेके वो घर में बढ़ता है। और एक वक्त आता है जब बच्ची बालिग होती है तो बाप से ये कहती है कि मैं अपने फैसले खुद लूंगी। मर जाना चाहिए ऐसी बच्चियों को जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करती है। अल्लाह से डरिए, सबसे बेहतर अल्लाह से डरिए। मेरे अजीज भाइयों, नबी की सुन्नत को जिंदा करो, शादियों को आसान कीजिए, फिजूल खर्च कम कीजिए, खुदारा दिखावा मत कीजिए। खुदारा अपने गिरबान में झांक के देखिए, हमारी जितनी हैसियत है उसके मुताबिक हम खर्चा करें। जितनी चादर है उतने पांव फैलाएं। एक दिन के दिखावे के लिए तुम लाखों रुपए खर्च करते हो। ये डीजे की बर्बादी, अल्लाह मुझे माफ करे, आइमा हजरात यहाँ बैठे हैं, ना तो दहेज लें और ना दहेज दें। ये नियत करें इंशाअल्लाह कि हम ना तो दहेज देंगे और ना दहेज हम लेंगे। अपनी माँ का हक अदा कीजिए। एक मुआशरे के मैं हालात देखता हूँ, मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ क्योंकि मैं मजलिस के बीच में रहता हूँ, आवाम के बीच में रहता हूँ। आज की औलाद जब बालिग हो जाती है तो अपनी माँ की आंखों में आंखें डालती है, उस माँ को नीचा दिखाती है, उसकी माँ के सामने ऊंची आवाज से बात करते हैं, उस माँ को दुत्कारते हैं। इतने लोग बैठे हैं, मुझे एक भी बता दें कि तुम्हारी माँ में जो, माँ के पाँव में जो जूती आती है उस जूती का नंबर तुम्हें मालूम है? एक भी मुझे बता दे कि मुझे मेरी माँ की जूती का नंबर मालूम है कि 6 नंबर की जूती आती है या 8 नंबर की जूती आती है। हाँ, बीवियों की जूती कितने नंबर की आती है वो सबको पता है।
माँ की जूती का नंबर नहीं पता, कभी लाके दिया है माँ को अपने हाथ से कि अम्मी जान ये जोड़ा पकड़िए, आज ईद का दिन है, अम्मी जान ये चप्पल पकड़िए, अम्मी जान ये चूड़ियां पकड़िए, अम्मी जान ये जेवर पकड़िए? कहा कभी किसी ने? औरतों के, बीवियों के गुलाम बनना मंजूर कर लोगे, लेकिन माँ के गुलाम नहीं बनोगे, जिसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा है, पाला है, पोसा है, भूखी रही है और पाल पोस के तुम्हें बड़ा किया है। और ये प्यारे बच्चे बैठे हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा, स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए, खुदारा अपने माँ बाप के साथ धोखा मत करना। वो बहुत मुश्किल से तुम्हें इल्म की तालीम दिला रहे हैं। मुसलमानों, तुम कहते हो तुम्हारे पास पढ़ने के पैसे नहीं है, 50 रुपए 60 रुपए का तुम गुटखा रोज खा जाते हो, यहाँ बैठ करके चाय पी जाते हो रात को 100 रुपए की। ईमानदारी से हिसाब लगाओ, 50 रुपए भी खर्च करते हो, 18,000 रुपए 365 दिन के बनते हैं। वो 18,000 रुपए तुम अपने बच्चों की तालीम पे खर्च करो। तुम जमीनें बेच देते हो, शादियां आती हैं जब, मैं गुनहगार हूं, मैं मैदान में बोल रहा हूं, जब घरों में शादियां आती है वो सौदे जमीन बाजार में चले जाते हैं। अरे क्यों बेच रहा है? यार मेरी बेटी की शादी आ गई, मुझे मोटरसाइकिल देनी है, मुझे दिखावा करना है, मुझे 200 बाई 200 का टेंट लगाना है, फलाने ने टेंट लगाया था 100 बाई 100 का, मैंने 8 डांसर बुलाए थे, मैं 16 डांसर बुलाऊंगा, मैंने जोधपुर से बुलाए थे, मैं दिल्ली से बुलाऊंगा। सुधार लाइए, शादियों में फिजूल खर्चा मत कीजिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल शादियों में जो ट्रेंड चल रहा है बफर सिस्टम का, ये सिस्टम अंग्रेजों के थे, वो सिस्टम तुमने अपना लिए। मैं माजरत चाहूंगा, 2 मिनट और लूंगा, मैं माजरत चाहूंगा, सुधार लाइए अपने खर्चों में, अपने रिश्तेदारों का हक अदा कीजिए, अपने उस्ताद की, टीचर की इज्जत कीजिए, किसी का हक मत खाइए, किसी से लिया है उधार तो चुकाने की ज़हमत भी उठाइए, किसी के माल पर अपनी नजर मत रखिए। उम्रा, आजकल माशाल्लाह उम्रा का एक ट्रेंड चला है, कीजिए, अल्लाह ने आपको दिया है। उम्रा के साथ साथ में जब तुम लाख रुपए खाने में खर्च कर देते हो, वही लाख रुपए मोहल्ले की मस्जिद में दो ना, वही लाख रुपए किसी गरीब की बेटी का निकाह करवा दो, वही लाख रुपए दरगाह में ला करके इन जिम्मेदारों को दो कि तुम हमारी कौम की बेटियों की शादियां करो। मैं उम्रा करके आ गया, उम्रा तो हमने भी किया, किसी पड़ोसी को नहीं पता, और एक बार नहीं 2 बार किया, एक भी कोई कह दे पड़ोसी कि हमें पता है कि जावेद साहब उम्रा करके आए थे, किसको दिखा रहे हो? उसके लिए करो ना, क्यों दुनिया के लिए कर रहे हो? सामान 100 बरस का है और पल भर की खबर नहीं। आखिर में जो आइमा हजरात बैठे हैं, मैं माजरत चाहूंगा, मैं कुछ गलत बोला हूं तो मैं दिल की गहराइयों से, तुम्हें इमाम चाहिए 3,000 रुपए में, 4,000 रुपए में, 5,000 रुपए में, फिर तुम कहते हो इमाम साहब दीन की दावत दो। कैसे दीन की दावत देंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, क्या 3,000 में घर चलता है? क्या 5,000 महीने में घर चलता है? इमाम की तनख्वाह कीजिए 20,000, इमाम की तनख्वाह कीजिए 25,000 रुपए, फिर आपकी ये इमाम साहब, ये मोहल्ला आपकी जिम्मेदारी है। मैं हालात जानता हूं आइमा हजरात के, ये तो बोलते नहीं है, इनको पता है कि दुनिया चंद दिनों की है, फिर आखिरत में मुझे कब्र में जाना है, और नजर जो मिलानी है वो रब से मिलानी है। ये दुनिया तो फानी है, आनी है और जानी है। कब तक इन इमामों को तुम जलील करते फिरोगे? इनको इज्जत दो, ये तुम्हारे हाफिज है, ये तुम्हारे आलिम है, ये तुम्हारे कारी है, ये तुम्हारे मुफ्ती है। जितनी इज्जत इनको तुम दोगे, उतनी ही इज्जत तुम्हें अल्लाह वापस देगा। जो बच्चा 15 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लेता है, इतने बच्चे बैठे, क्या वो बच्चा कलेक्टर नहीं बन सकता? क्या वो बच्चा जज नहीं बन सकता? क्या वो बच्चा पुलिस अधीक्षक नहीं बन सकता? क्या बच्चा वो वकील नहीं बन सकता? क्या वो बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता? मेहनत करने की जरूरत है, हमें सख्त मेहनत करने की जरूरत है। कुरान की पहली आयत है, इकरा यानी पढ़ो, इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े। जमाना तुम्हें अनपढ़ जाहिल गवार देखना चाहता है। ये विचार तुम्हें करना है, ये तुम्हें सोचना है कि तुम सच में जाहिल रहोगे या तुम पढ़ लिख करके काबिल बन जाओगे। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान थे, देश के पहले शिक्षा मंत्री। ये बच्चे बैठे हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, वो भी मुसलमान थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो भी मुसलमान थे। मैं अपनी बात को 1 मिनट में खत्म करूंगा, मुझसे बहुत ज्यादा इमाम हज़रात जो बोलेंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया।